न्यूज आ रही है जहां पर राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। 3 वकीलों ने राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राज ठाकरे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस एफआईआर के जरिए ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। 5 जुलाई को रैली के दौरान राज ठाकरे ने यह बयान दिया था। अपने उस बयान में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। दरअसल एमएनएस के कार्यकर्ता कई जगह उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं। मराठी ना बोलने वाले जो वहां रहने वाले लोग हैं मुंबई में, उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस पर बड़ा बवाल हुआ था। और उस दिन राज ठाकरे ने 5 जुलाई को ये कहा था कि मारना है तो मारो मराठी ना बोलने वालों को, लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ क्योंकि वीडियो वायरल हो जाता है। और राज ठाकरे के इसी बयान को लेकर अब 3 वकीलों ने केस दर्ज कराया है और शिकायत दर्ज कराकर राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हम पिछले कुछ वक्त से लगातार देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली जो एमएनएस है वो और उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं महाराष्ट्र में। शाहिद अंसारी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। शाहिद, जो 5 तारीख को राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मारना है तो मारो लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ, अब वो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। शिकायत दर्ज हो गई है उनके इस बयान को लेकर। देखिए, जो उस दिन इनकी मुलाकात हुई थी और जो दोनों भाइयों ने जश्न मनाया था, उस दौरान बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन उसमें एक बात ये भी थी कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पहले तो बड़े ज़ोर शोर से इस बात को लेकर कि मराठी और मराठी की अस्मिता बचाने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये कहा गया था कि आप मारो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहा कि मारपीट सही रास्ता नहीं है, बल्कि उन्होंने इस मारपीट और इस गुंडागर्दी का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा है कि मारो लेकिन उसकी वीडियो मत बनाना। मतलब साफ है कि हम नियम कानून कायदे अपने हाथ में लेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और राज ठाकरे के उनके कार्यकर्ताओं को इस गुंडागर्दी को लेकर समर्थन भी रहेगा। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी थी कि और ये बात भी कही थी कि हाँ, हम गुंडे हैं। तो मतलब ये बात स्पष्ट हो गई है कि नियम कायदे एक तरफ और इनकी गुंडागर्दी एक तरफ। इस बात को देखते हुए मुंबई के 3 वकीलों ने राज्य के डीजीपी से इसकी शिकायत की है और कहा है कि इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे पहले भी जहां भी इस तरह की हरकतें हुई है इसको लेकर पुलिस में एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन उस एफआईआर का कोई खातिर खां नतीजा नहीं निकला, बल्कि मनसे के जो कार्यकर्ता जो गुंडे हैं उनको लेकर जो है पुलिस ने नोटिस थमाई और उन्हें जाने दिया। इससे एक तरह से ये हो गया कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई का कोई खास नतीजा इन पर या कोई खातिर खां नतीजा बरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की गुंडागर्दी जारी है मराठी के नाम पर। ऐसे लोग जो उत्तर भारतीय हैं, ऐसे लोग जो गैर मराठी हैं या ऐसे लोग जिन्हें मराठी नहीं आती, उन्हें जबरन मराठी बुलवाने के लिए जोर जबरदस्ती और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हालांकि इन 3 वकीलों की शिकायत पर जो प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है कितना सख्त होगा ये तो देखने वाली बात होगी या आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शिकायत तो हो गई है। लेकिन इस शिकायत का इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से एफआईआर तो हो जाती है, लेकिन एफआईआर के बाद भी क्या ये सिलसिला रुकता है? रोहित, ये एक अहम सवाल है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। मनसे के गुंडे हैं उनके जरिए जो गुंडागर्दी है वो भी जारी है, उसमें किसी भी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही। अब इन्होंने इन 3 वकीलों ने सख्त कार्रवाई की मुतालबा किया है, मांग की है, लेकिन इस पर प्रशासन या पुलिस प्रशासन कितना सख्त होगी ये देखने वाली बात होगी। जी रोहित। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस दिन जो राज ठाकरे का स्टेटमेंट था उसके बाद तो गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। सुशील केडिया ने आवाज़ उठाई थी। सुशील केडिया ने कहा था कि मुझे नहीं आती, मराठी में नहीं बोलूंगा, तो उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटा गया, रिक्शा चालक को पीटा गया। लगातार उसके बाद से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। सिर्फ देखिए, मीरा रोड की जो वारदात हुई है इसके पहले भी हर 2 दिन पर आपको एक वारदात ऐसी सुनाई देती है। देखिए, अगर किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है और उन्हें ऐसा लगता है कि गैर मराठी भाषी मराठी नहीं बोल पाते और ये गुनाह अजीम की फहरिस्त में मनसे की जो आइडियोलॉजी है या मनसे की जो नियम कायदे हैं उस कायदे के मुताबिक जो है ये एक गुनाह अजीम की फहरिस्त में अगर आता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप पुलिस थाने जाए। लेकिन पुलिस थाने तो कोई जाता नहीं है, बल्कि खुद से ही जो है जज बनकर फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मारपीट और जबरन जो है माफ़ी मंगवाने का सिलसिला जारी है। हर 2 दिन पे एक वारदात इस तरह की महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो वजह यह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नियम कायदे जो है ये अपने हाथ में जो ले रहे हैं वो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि और अब तो जब से राज और उद्धव साथ आए हैं, दोनों का एजेंडा लगभग यही दिख रहा है कि मराठी वोट बटोरना है, उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। और जो पुराना उनका मारपीट वाला फंडा, क्योंकि पहले भी बहुत इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अब वापस वही मारपीट वाला फंडा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वो फिर से चालू हो गया है, जबकि पब्लिक इस बात के कहीं से कहीं तक भी समर्थन में नहीं दिखती। आपने तो बहुत सारी पब्लिक से बातचीत की है, मुंबई के अलग अलग एरियाज में आपने बातचीत की है लोगों से। हाँ देखिए रोहित, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तरीका इस्तेमाल करके शायद हो सकता है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में जो है वो बेहतर कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जो हमने बातचीत की, सिर्फ गैर मराठियों से ही नहीं बल्कि जो मराठी मानूस है वो भी जो है इस बात का समर्थन नहीं करता। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि मराठी के जो अस्मिता है या मराठी को नज़रअंदाज मत करिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और सीखने का या सिखाने का तरीका बिल्कुल भी जो है हिंसक तरीका नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके जो है आप देखिए कि ये सिलसिला जारी है और इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं इसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा आने वाले बीएमसी चुनाव में। तो हालांकि कोई भी इसका समर्थन तो नहीं कर रहा है और जो तरीका है वो भी जारी है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमने लोगों से बातचीत की, सब लोग जो है इस बात को लेकर इनकार नहीं कर रहे कि मराठी नहीं सीखना चाहिए। जिस राज्य में रहते हैं उस भाषा को सीखना तो जो है कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन सीखना और सिखाना और जबरन सिखाना ये सब चीज़ों में बहुत फ़र्क है। कई लोगों का ये भी रहा है कि भाई अगर इनको इतनी फिक्र है तो आप एक लर्निंग सेंटर, मराठी लर्निंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेते और उसमें धीरे धीरे लोगों को सिखाइए। देखिए बुनियादी जो मराठी है वो हर एक को आती है, लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये कि मराठी को जो है खुद के तथाकथित ठेकेदार बन जाना और उसके नाम पर लोगों को पीटना, ये किस हद तक सही है। अब यहाँ पे 1400-1500 किलोमीटर जो तय करके जो तबका यहाँ आता है रोजी रोटी के लिए, उसके साथ जबरन ये रवैया कितना दुरुस्त है। और आज से नहीं, एक ज़माने से लोग यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें जबरन बुलवाना कितना सही होगा। आप देखिए मीरा रोड और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो ज़बरदस्ती की जा रही है उसमें किसी भी नज़रिए से उसे कोई भी जायज़ करार नहीं दे रहा है। अब अगर कोई भी उसे जायज़ करार नहीं दे रहा है तो ये दोनों पार्टियां क्यों उसे जायज़ करार दे रही हैं। आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर या जिस तरह से आप देखिए कि दोनों जो पार्टी है इनका जो वजूद पूरी तरह से सियासत में तो ख़त्म हो गया है। अब अगर उस वजूद को बरकरार रखना है तो उसके लिए नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की भाषा होनी चाहिए, जो तो कहीं कहीं दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर लग रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर इस आइडियोलॉजी पर काम करेंगी कि जबरन किसी को मार पीट के मराठी बुलवा लेंगी, तो शायद हो सकता है कि बुलवा तो लेंगे, माफ़ी भी मंगवा लेंगे, लेकिन आने वाले बीएमसी चुनाव में अगर ये नज़रिया उनका है कि इस चुनाव में उन्हें बेहतर कामयाबी मिल जाएगी, तो वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हमने इतने दिनों में महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की, हर एक इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा है कि मराठी नहीं सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। उनका कहना है कि सीखनी चाहिए, अच्छी भाषा है, लेकिन इसको लेकर जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सीखने का मतलब यह है कि अगर आप बुनियादी मराठी सीख लेते हैं तो संभव है कि आपको कम्युनिकेशन में और अच्छा हो, आपको उसका फ़ायदा सरकारी दफ्तरों में मिले। लेकिन मराठी जो लोग हिंदी है, हिंदी तो एक आसान भाषा है, ज़मीन से लेके ऊपर तक जो लोग हैं सबको पता है, सब लोग उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं। मजदूर से लेके एक आला तबका तक जो है ये भाषा कम्युनिकेट हर जगह की जा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है महाराष्ट्र में ऐसा है, तमिलनाडु में जाएंगे तो क्या तमिल सीखनी पड़ेगी, कर्नाटक में जाएंगे तो क्या कन्नड़ सीखनी पड़ेगी। तो जो वो भाषा आसान है वो भाषा लोग सीखेंगे, या वो भाषा जो उस देश उस राज्य की हो। तो जो जबरन तरीका है वो तरीका तो दुरुस्त कोई भी नहीं करार देता। जी।